नमस्कार। हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का आगाज़ हो चुका है। वो चुनाव जो गांव की जड़ों से जुड़े हुए होते हैं, वो चुनाव जो गांव के विकास को प्रदेश के विकास के साथ एक बुनियाद का काम करते हैं। गांव के वे चुनाव जिसके अंदर की राजनीति की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। गांव से चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रदेश के स्तर पर जब अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो मान लिया जाए कि उस गांव का विकास सुनिश्चित हो जाता है। लगभग 2 साल से इस चुनाव का इंतज़ार था। गाँवों की जो पंचायतें थी, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव लगभग 2 साल से प्रतीक्षित थे, लेकिन कभी अदालतों के चक्कर तो कभी रिजर्वेशन के मामले को लेकर के चुनाव अटका हुआ था। अब तीसरे चरण के अंदर हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, हिसार और फतेहाबाद जिलों में चुनाव हो रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ पलवल ज़िले के बडरांव गांव के एक बडराम के साथ 4 नंगले जुड़ा करते थे, जिनके साथ अब अलग जुड़ करके एक आज़ाद नगर से पंचायत बनी है। आज़ाद नगर की पंचायत में मौजूद हूँ और इस पवित्र स्थान पर जिला परिषद के लिए जो चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 22 तारीख को मतदान होना है, 22 नवंबर को, और चुनाव लड़ रहे हैं गांव अलावलपुर के रहने वाले हैं राजपाल जी। राजपाल जी का परिचय पहले मैं आपको दूं क्योंकि मैं खुद इनसे परिचित हूं। राजपाल जी ग्राम सचिव रहे हैं और जिस गांव में हम बैठे हैं आपके पास एक गांव रहा करता था। हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास ये है। मैं पंचायत अफसर, समाज शिक्षा पंचायत अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और इस गांव में मेरा 28 साल से सीधा संपर्क है, कि जन्म से कह सकता हूं, क्योंकि मेरा गांव और ये मेरे अपने नंगला हैं और इनसे सीधा मेरा संबंध है। राजपाल जी, क्योंकि आप पंचायती राज संस्थाओं से खुद जुड़े रहे हैं, पंचायत के सचिव रहे हैं, बड़े नज़दीक से आपको पता होगा कि पंचायत की समस्याएं क्या होती हैं, उनका निदान कैसे होगा और अधिकारियों और पंचायत के जनप्रतिनिधियों का आपसी तालमेल कैसे हो ताकि गाँव का काम हो, गाँव का विकास हो, गाँव का विकास पूरी तरह से एक तरह से बुनियादी ढर्रे पर रहे। तो आपके पास क्या योजनाएं हैं? इस सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उनका आम जनमानस को लाभ पहुंचाना ये सबसे प्राथमिकता में रहेगा, कि जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को जो वंचित है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। राजपाल जी, जिला परिषद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि आखिर जिला परिषद की ड्यूटियां क्या हैं, जिला परिषद का कार्यक्षेत्र कितना विस्तृत है? ये जिला परिषद के इस हमारे वार्ड नंबर में, इस क्षेत्र में 17 गांव हैं, जिनके मतलब हमारे गांवों को 17 गांवों को मिलाकर के ये वार्ड बना है। तो उनसे संबंधित जितनी भी समस्याओं का निदान है, गांव की जितने भी है, चाहे ये जितना विकास की जहाँ तक बात होती है, गली या सड़क ही विकास नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मतलब हर क्षेत्र का जो विकास होता है उस विकास के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। समाज में सुधार, भाईचारा बनाना ये सबसे प्राथमिकता होगी और सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनका आम लोगों को लाभ पहुँचाना ये अपनी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। राजपाल जी, क्योंकि आप पंचायतों से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, ये बात तो आपने पंचायत की, भाईचारे की, ये बात तो ठीक है। पिछले चुनाव के अंदर जब पिछला बोर्ड था, उस बोर्ड के अंदर मनरेगा को लेकर बहुत सारे विवाद रहे, बहुत सारे घोटालों की बातें सामने आई। जो जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा होता है उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो। जो गांव के लिए पैसा है, चाहे वो सरकार से आ रहा हो या किसी भी मद से आ रहा हो, चाहे जिला परिषद के लिए हो या गांव पंचायत ने, ब्लॉक समिति ने, क्योंकि आपका दायरा विस्तृत है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो उसको लेकर के पहली बात तो कि जो पैसा आए वो सीधा विकास पे लगे, पैसा खुर्द-बुर्द ना हो, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग होगी, क्या योजना होगी, पहली बात तो। और दूसरी बात, मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, इस प्रकार कई और योजनाएं हैं, प्रियदर्शनी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब का पैसा पिछले समय में देखने में आया कि खुर्द-बुर्द ज़्यादा हुआ, पैसे का गबन ज़्यादा हुआ। आखिर वो ना हो, ऐसी क्या योजनाएं हैं आपके पास? हमारे पास जो भी स्कीमें हैं सरकार की, उनका पैसा जो लगाना है वो पूरा एक एक पैसा जो एस्टीमेट के अनुसार निश्चित होगा, वो आम जनमानस को उसका जो अधिकार है वो उसे पूरा अधिकार मिलेगा। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में
या कितनी भी जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, कोई एक स्कीम नहीं है, इसकी बहुत सारी स्कीमें होती हैं जिनसे गांव का विकास होता है। वो सारे विकास की सारी योजनाएं पहले तैयार करी जाएंगी। गाँवों की जो भी प्राथमिकताएँ हैं, समस्याएँ, उनकी पहले योजना बना करके प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उनका काम किया जाएगा, उनका निदान किया जाएगा। ये योजना पहले ही तैयार की जाएंगी, क्योंकि कोई भी काम जो योजना से किया जाता है वही सफल होता है। हर चीज़ की योजना बनाई जाएगी और उसमें सबसे पहले जो मुख्य बात देखी जाएगी कि गांव विकास में कौन सी सबसे बड़ी समस्या, किस गांव की सबसे बड़ी समस्या है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका निदान किया जाएगा। सर्वप्रथम उसी पर काम किया जाएगा। उस प्राथमिकता को तय कैसे करेंगे कि गांव की जरूरत क्या है? आज आप वोट की अपील करने आए हैं, जहाँ बैठे एक चौपाल है और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हमारी पंचायती संस्थाओं में और ग्राम की संस्कृति में। किसी भी बैठक को और चौपाल को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, यह न्यायालय का स्थान होता है। आज आप यहाँ वोट की अपील करने आए हैं, कल जब आप पार्षद चुने जाते हैं तो क्या फिर भी इसी प्रकार से आकर के जो प्राथमिकता होंगी विकास के लिए या कार्यों के लिए, क्या तब भी आपकी प्राथमिकता में रहेगा? हाँ, सबसे पहले ये बहुत मुख्य बात आपने कही। प्राथमिकता तभी पता लगेगी जब पूर्ण ग्राम सभा इकट्ठी होगी, ग्राम सभा निश्चित करेगी, ग्राम सभा निश्चित करके ये बताएगी हमारे गांव की सबसे पहली प्राथमिक समस्या ये है, उसी के आधार पर उसका निदान किया जाएगा। ये सबसे पहले तो ग्राम सभा ही तो बताएगी, कोई एक जनमानस नहीं बताएगा या हम भी नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि ग्राम के जितने भी अब इस प्रकार से हर घर से इस प्रकार इससे भी ज़्यादा घूम करके सबको इकट्ठा किया जाएगा। सबके विचार लेने उपरांत जो सबसे पहले वहाँ निकलेगा, ग्राम सभा में जो पास होगा, उसकी प्राथमिकता के आधार पर, जैसे जो DPDP होती है, सरकार ने योजना चलाई थी ग्राम पंचायत ग्राम विकास योजना, डेवलपमेंट योजना कहते हैं जिसे। तो विकास योजना का मतलब ही ये था कि वो तय करे, ग्राम सभा आए, ग्राम सभा इकट्ठी हो और ग्राम सभा ये बताए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निदान हो। ये सरकार की स्कीम रही है, सरकार की स्कीम थी, लेकिन धरातल पर ये कामयाब नहीं हुई। 10 साल से चली लेकिन धरातल पर कामयाब नहीं। यदि इसका मतलब होता है विकास का मतलब गली और नाली नहीं होता, विकास सारे क्षेत्रों का होता है। तो उसमें ये था जो ग्राम विकास योजना है, वो जो GPDP तैयार की जानी थी, वो GPDP तैयार की गई केवल कागज़ों में, धरातल पर उस पर कोई काम नहीं किया गया। पूरा पैसा खर्च हुआ, GPDP बनाने पे 10 साल बीत गए, लेकिन धरातल पर उस पर कोई काम नहीं हुआ। वास्तविक ग्राम सभाएँ नहीं हुई। वास्तविक ग्राम सभाएँ होनी चाहिए, पूरे गांव के पूरे सदस्य उसमें हाजिर होने चाहिए और गांव की जो भी समस्याएं हों उनका उसमें विस्तार पूर्वक बताया जाए, चर्चा हो, और जो प्राथमिकता के आधार पर सबसे बड़ी समस्या हो उसका सर्वप्रथम निदान किया जाए, उस समस्या का समाधान किया जाए। सबसे पहली समस्या हुआ है। राजपाल जी, और कोई अपना संदेश या कोई बात कहना चाहें आप? बस यही संदेश है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये सबसे मुख्य बात इसमें भाईचारा समाज बनाने के लिए और उनका विकास करने के लिए हम उसमें आए हैं। ये 36 बरादरी की तरफ से सामाजिक रूप से एक फैसला करके गांव अलावलपुर और उसके साथ जितने भी दंगले लगते हैं उन सब के फैसले के आधार पर इसमें जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उन सब के फैसले से हैं। और ये हमें विश्वास दिला सकते हैं कि उनका जो उन्होंने विश्वास किया है उस पर खरे उतरेंगे। और जिन लोगों ने जिन चीज़ों की कल्पना भी नहीं की होगी कि जिला पार्षद के ये भी काम करा सकते हैं, अगर कामयाबी मिली तो हम ये पूर्ण विश्वास दिला सकते हैं कि जिला पार्षद का क्या काम होता है और कितने लोगों को उनका लाभ मिल सकता है। जो सरकार की स्कीमें होती हैं उनको लोगों को पूरा नहीं लाभ होता। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आप कामयाब हुए तो वो जो लाभ सरकार से आपको मिलना चाहिए था, जो आपको आज तक नहीं मिला है, वो आपको अवश्य मिलेगा। ये मैं इनका विश्वास दिला सकता हूँ, ये मेरी योजना। चलिए, ये थे राजपाल जी। क्योंकि इनसे हमारे सवाल ज़्यादा इसलिए थे, ये खुद पंचायत से जुड़े अधिकारी रहे हैं और उम्मीद है कि आगे सब बेहतर होगा। चुनाव होगा, मतदान होगा, लोग अपना मतदान करेंगे, जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो तय करेंगे कि भविष्य किस प्रकार का हो, पंचायतों के अंदर विकास किस प्रकार से हो। मेरी सहयोगी मेरे साथ में है, और भी कई गाँवों के प्रतिनिधि बैठे हैं, पंच बैठे हैं, ठोंडा बैठे हैं, मुकदम बैठे हैं, तो उनसे वो उनके गाँव के बारे में और जो उनके कोई विचार होंगे तो वो लेंगी। स्मिता जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोज़ाना। जैसा कि अभी आपको संजय मग्गू जी ने दिखाया, बातचीत की, कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर जिला परिषद से, उनसे बातचीत की, तमाम बातें हुई, वो सब आपने सुनी होंगी। और चलिए, बहुत ज़रूरी होता है पब्लिक का मत जानना, जनता का मत जानना। जैसा कि आपको बताया अभी मग्गू जी ने कि ये जो हैं वो जिला परिषद के चुनाव हैं। जिला परिषद के चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहते हैं कि पंचायत जो होती हैं वो छोटी सरकारें होती हैं। जब तक छोटी सरकार
अच्छा काम नहीं करेगी तब तक बड़ी सरकार तक पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती है। और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हो सके इसलिए पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। श्रेय जाता है जो राजीव गांधी जी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके ज़रिए ही जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो शुरू की गई। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया कि शक्ति का बंटवारा हो और निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक विकास हो सके। उसके लिए गांवों के विकास के लिए खास तौर पर, क्योंकि भारत के जो गांव हैं वो भारत के प्राण हैं और जब तक प्राण मजबूत नहीं होंगे, प्राणों का विकास नहीं होगा तो असल विकास संभव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं जनता से भी कि जो भी नुमाइंदा वो चुनकर लाएंगे उनसे क्या उम्मीदें पब्लिक को हैं। आइए बात करते हैं गाँव के लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका देश रोज़ाना में। अच्छा, आपको पता होगा कि ज़िला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है जो फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में होगा। 22 तारीख को चुनाव है। किसको चुनिएगा आप? राजपाल जी को। वजह किस लिए? कोई खास बात? खास बात जिले पार्षद के लिए हम ये बहुत होशियार बालक है। होशियार बालक हैं। क्या करेंगे? आएंगे तो क्या करेंगे? ये विकास करेंगे। अच्छा, कैसा विकास करेंगे? ये भी जो मतलब आपको जानकारी है कि ये चुनकर आएंगे तो इनके क्या क्या काम हैं जो ये करेंगे? ये जिनके काम है युवा फाइनल करेंगे। अच्छा, ये खाएंगे नहीं बीच में, ये खाने वाले नहीं अच्छा, है। खाएंगे नहीं बीच नहीं। में। अच्छा, ये विकास करेंगे पब्लिक को। कैसे विकास की जरूरत है आपके गांव को? वो जैसे सरकार भेजेगी। नहीं, सरकार तो भेजेगी। सरकार की नीतियों के तहत जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को लेकर आपका छोटी सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? छोटी सरकार ऐसे बतावेगी, ये फिर समाधान करेगा। ये समाधान करेंगे। अंकल जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी। जी, स्वागत है आपका देश रोजाना में। बुजुर्ग हैं थोड़े से, कोई बात नहीं, शायद किसी सोच में थे। ये हमारे साथी है जी राजपाल जी, और बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे इंसान है। इनके सब पंचायत सेक्रेटरी रहे हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, आपको पता है जिला परिषद का चुनाव क्या होता है? जिला परिषद का हम तो चुनाव पे रहते नहीं जी वैसे। नहीं, जो कैंडिडेट चुनकर आते हैं, जो आते हैं चुनकर निर्वाचित होकर, वो क्या करते हैं, क्या काम होता है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं उनकी? सारी जिम्मेदारियां इनकी रहती है जी, गांवों की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, गांव की सारी विकास की योजनाएं। तो अब उम्मीदें हैं वो पूरी करेंगे इनको? हम तो पूरा भरोसा, उम्मीद है जी, पूरा भरोसा है। आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, बताएं। ये हमारे पुराने बहुत 25-30 साल से पंचायत सेक्रेटरी रही हैं। इनको सारे गांव के विकासों की सब चीज़ की जानकारी। अभी बैठे हैं इसलिए जानकारी है, सच में है? नहीं, सच में है। और पहले ही से 10-20 गांव, 10-12 गांवन के पंचायत सेक्रेटरी रही है। इनमें किसी भी गांव में जाकर इनकी तसल्ली ये करी जाए कि इन्होंने कैसा काम किया है। बहुत ईमानदार और बहुत ही बढ़िया कार्य काम करने वाले। क्या क्या बोल रहे हैं सब? त्यागी क्या क्या बोल रहे हैं? त्यागी कह आज भी ये हमारे अलावलपुर की बहुत बड़ी गौशाला, उसके प्रधान जी हैं। इन जैसा काम आज तक किसी भी पंचायत प्रधान ने गौशाला में नहीं किया, जबकि हजार बार ऐसे गाय हैं उसमें। ये खुद भी उसमें जाके, ये खुद प्रधान है और अपने कपड़े उतारे और स्वापी लपेटी, उसमें गांव के नार और गोबर सबको अपने हाथों से करते थे। क्यों नहीं गांव के विकास की बढ़िया काम करेंगे? चलिए, छोटी सरकार का निर्वाचित उम्मीदवार मजबूत होगा तो गांव का अच्छा विकास होगा। दादाजी कुछ बताएंगे? दादाजी बताएं। जी बढ़िया ही होगा। क्यों आप नहीं बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे? बताएंगे तो सही पर हम बताइए फिर। आपको पता है गांव में इलेक्शन है, ये बढ़िया काम करेंगे जी। छोटी सरकार बनेगी। हाँ। कौन करेंगे बढ़िया काम? ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं? राजपाल। हाँ। अच्छा, आपको नाम पता है? हाँ, क्या अच्छा काम करेंगे? कैसा अच्छा? काम बढ़िया करेंगे। सब काम बढ़िया करेंगे। ठीक है, आप नाम बताएं अपना। मेरा ब्रिजपाल जी नाम है जी। ब्रिजपाल जी बताएं। हाँ जी, बताओ जी, पूछो क्या पूछो। राजपाल जी, यहाँ से अगर चुन के आएंगे तो उम्मीदें क्या हैं? कौन से काम अधूरे हैं जिनको ये पूरा करेंगे, या कैसे कैंडिडेट हैं ये? बहुत बढ़िया ईमानदार कैंडिडेट है जी, बढ़िया काम करेंगे जी। कति के जी गांव के विकास करेंगे। जो इनके क्षेत्र में गांव आ रहे हैं उनको सबका विकास करेंगे जी। कैसे विकास की जरूरत है अभी आपकी? बिजली की, पानी की जी, शिक्षा की,
जो जो विकास के कार्य हैं सब ने पूरे करेंगे जी। करेंगे हाँ पूरे करेंगे, शिक्षित उम्मीदवार हैं जी। चलिए, हर जगह के लिए शिक्षा एक आधार होती है, शिक्षा के बिना विकास अधूरा माना जाता है। और चलिए बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर। आइए कुछ और पब्लिक है, जनता है, उनसे बात करते हैं शिक्षा को लेकर। आप अपना नाम बताएं। सतपाल सिंह। सतपाल जी, जिला परिषद के अंतर्गत आती है शिक्षा, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो कैसे है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आपके गाँव की? प्राइवेट में लोग ज़्यादा पढ़ा रहे हैं जी, सरकार इन पे ध्यान ही नहीं है। सरकार को क्यों नहीं है ध्यान? ध्यान जो नहीं है, जो है गौर नहीं है। ऊपर की जो स्कूल है मास्टर ही नहीं है, तो पढ़े काहे थे बच्चे? नहीं, तो अब आपके जो ये प्रत्याशी हैं, ये चुनकर जब आएंगे तो ये विकास कराएंगे, शिक्षा में सुधार होगा, उम्मीद है आपको? हमारे 16-17 गांवन में जो पंचायत हुई है, ये इसके मुकाबले कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा। हर तरह ईमानदारी में कोई आज तक, और जबरदस्ती हमारी पूरी पाल ने खड़ा किया है ईमानदारी के पीछे। स्कूल अभी कैसे हैं, अभी कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूलों देखो की? जी, अभी तो सरकारी स्कूलों में तो कोई इतनी ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, मास्टर ही नहीं है। बच्चे में शिक्षा कैसे आवेगी? कौन पढ़ावे? टीचर नहीं है स्कूलों में। टीचर जहाँ 4 इनकी जगह हो 2 मुश्किल है। तो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में दोनों में फीस का बहुत अंतर रहता है। गांव वाले प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं भेजना। प्राइवेट में जो करे जी, हाँ बच्चे की काबिलियत, देख रेख, पढ़ाई लिखाई प्राइवेट सरकारी से ज़्यादा है। क्यों? वहाँ छोटी छोटी क्लास है, मास्टर हैं उनमें, यहाँ मास्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है जी, फीस है भुगत लेंगे, लेकिन बच्चे इनको जीवन तो बने। बिजली ठीक आती है आपके गाँव में? बिजली भी रहा है जी सही। बिजली नहीं आती? कहते देर का आवे, कहते रात का आवे, कहते दिन का, कहते रात का, कोई टाइम नहीं है बिजली का। बिजली नहीं आती है। हाँ। तो अब जो आप इनको चुन के लाएंगे तो बिजली व्यवस्था ठीक होगी, ऐसी उम्मीद है? सबकी वो करेंगे जी। हाँ जी, सबकी व्यवस्था करेंगे ये। अच्छा। हाँ, जाते खाइए, सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इतना बढ़िया कैंडिडेट है जनता के बीच रहेंगे, जनता के नेता बनके। हाँ जी। आप आज अरे आप करते रहेंगे तो आप अपनी बातें बोल ही नहीं पाएंगे। ये प्रधान जी हमारी छत्तीसगढ़ ने चुन करके इनको खड़ा किया गया है जबरदस्ती, और ये पंचायत ऑफिसर से रिटायर है, और विकास के काम में जितने संघर्षशील हैं और कोई हमारे नज़र में आता नहीं है। हमारे इलाके के पहले नंबर के ईमानदार आदमी है, हरियाणा में इनका रिकॉर्ड है, अपने एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं। ये अंकल जी को अच्छी नॉलेज है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिसको आप चुनकर लाना चाह रहे हैं उनके बारे में आपको कितनी जानकारी है। जब जानकारी होगी तभी जान पाएंगे कि आगे क्या विकास करेंगे। और अब हमारी गौशाला में मौज प्रधान है, और उसकी व्यवस्था में ने इतना काम किया है कि मेरे अंदाज में हरियाणा में पहले नंबर पर आने वाली गौशाला है। गांव को किन चीज़ों की ज़रूरत है? गांव को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी गली में गंदगी है, जो अड्डों में गंदगी फैली हुई है, जिससे मच्छर और बच्चे हमारे पूरे परेशान हैं, बीमारी फैली हुई हैं। उनके लिए इनका सबसे पहला काम ये है, मैं गांव की गंदगी को साफ करूँगा। तो इससे पहले जो जिला परिषद सदस्य थे उन्होंने नहीं कुछ किया? अब से पहले जो जिला परिषद रहे, वो बनने के बाद गांव में दोबारा किसी भी जनता से मिलने के लिए नहीं आए। अच्छा। इनका ये पहला वादा है, बनने के बाद जनता का अगर प्यार रहा तो पहले हर गांव में धन्यवाद के लिए जाएंगे, और उनकी जो ज़रूरत हैं उनको पूरी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हर गांव में पहले जाएंगे और धन्यवाद करेंगे। अगर जीते तो पहले शुक्रिया, और उसके बाद जनता की तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये है अलावलपुर की जनता, जिसने आपको बताया कि वो जिन कैंडिडेट को चुनकर लाना चाह रही हैं वो उनकी उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं गांव वालों को राजपाल जी से, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो जनता की उम्मीदों पर, गाँव वासियों की उम्मीदों पर खरे उतरें, गाँव का अच्छा विकास हो। भाई हमने जो चुनकर राजपाल सेक्रेटरी साहब को खड़ा करा हुआ है, बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, और जब से नौकरी लगे, जब तक पंचायतन को प्रधान रहे हुए, रिटायर होने के बाद में अब गौशाला का प्रधान है। सबड़ी बस्ती को, आसपास को सबको प्यार है, और हमें उम्मीद है बनने के बाद में हमारे सारे कार्यभार को बिल्कुल बढ़िया करेगा। अच्छा। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अगर भाई साहब को बनाकर हमारे बीच में ले आए। पहले तो मैं अपने गांव में राजपाल सेक्रेटरी जी को, और जो उनके साथ जो भी सब गांवन की सरदारी आई हुई है अपने गांव बडराम में, वह आज़ाद नगर में है, उसने पधारने पर सबको स्वागत करूँ हूँ। और हमारे जो 16 और 17 गांव यहाँ में लग रहे हैं, इन्होंने सबन ने जुड़ मिल के झार के पंचायत करके एक ईमानदार, कर्मठ, बहुत ही बढ़िया जाते कहते हैं वो कैंडिडेट चुने हुए, और सगरी समाज को झार के यू है कि भाई ये विकास भी करेगो, सबके का गरीब की सुनाई भी करेगो,
जाके घर कभी आधी रात चले जाओ, दरवाजे खुले मिलेंगे, क्योंकि आज भी गऊ की इतनी ज़्यादा सेवा कर रहे हो, हर प्रधान नहीं कर सके। अपने हाथ से गऊ को गोबर उठावे है, अपने हाथ से देख रेख राखे है। तो अब तक तो नहीं पता न पर एक रही जिला परिषद के कहाँ विकास होंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ये पूरे हरियाणा के प्रधान रहे हैं यहाँ में पंचायत के अंदर। हमारी पंचायत में भी कम से कम 20 साल का 22-28 साल रहे हैं यहाँ से, और बहुत ही बढ़िया आज तक ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हम तो न्यों कहें परमात्मा इन्होंने दिन दूनी रात 14 आगे बढ़ाम तो रहे, और यही तरीका तो जब ही पता पड़ेगी हमें तो विकास की, भाई ये विकास होए करेंगे। बहुत ही ईमानदार और कर्मठ आदमी है जी। आइए कुछ और पब्लिक हैं, जनता के कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, हमारी सरदारी के लिए सब तो नमस्कार सबके लिए जी। जितने भी जो भाई साहब आए हुए हैं और हमारी जनता ने जो है हमारे भाई राजपाल सिंह को चुन करके यहाँ ले आए हैं, हम इसके बहुत आभारी हैं। और सब मिलजुल करके इनको ही कामयाब करेंगे। ईमानदार आदमी हैं और आज की तारीख में ये हमारे गौशाला के संचालक भी हैं जी। और जो हमारे गांवों के विकास होंगे उनके लिए भी हम इनसे आशा करते हैं कि हमारी जो है करेंगे, विकास करवाएंगे गांवों में। देखते रहिए देश रोजाना, आपको कुछ और गांवों में भी लेकर चलेंगे, मिलवाएंगे कुछ और गांव के लोगों से, वहां कैसा विकास की उम्मीद गांव की जनता करती है, वहां के प्रत्याशी से कैसी उम्मीद है, सब कुछ बताएंगे आपको। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।